सर शिक्षा संवाद कार्यक्रम करने के लिए सर यहाँ तोरनी में आए हुए हैं। सर बिहार सरकार के द्वारा जो बच्चों को योजनाएं दी जा रही है उसके बारे में सर बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे सर? कैसे बिहार सरकार रोजगार देने जा रही है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कैसे रोजगार दे रही है या वैकेंसियाँ निकल रही हैं, कैसे उसका लाभ लें, उन सभी चीज़ों के बारे में सभी बच्चों को और अभिभावकों को बताएगा। बच्चों से भी उनके एक्सपीरियंस शेयर किए गए, अभिभावकों से एक्सपीरियंस शेयर किए गए कि अभी तक जो बच्चों ने योजनाओं का लाभ लेके कैसे वो आंगनबाड़ी सेंटर से या 1 से 8 तक और 10th पास करने पे उनको 10,000 रुपये की राशि मिली, +2 पास करने के बाद 25,000 रुपये की राशि मिली और ग्रेजुएशन करके कुछ बच्चे BPSC करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में तैयारी कर रहे हैं उन पैसों को लेकर। बच्चे हैं जो शिकायत के कंप्यूटर और लैब को लेकर से? नहीं, कंप्यूटर लैब तो यहाँ लगा हुआ है, 10 कंप्यूटर लगा हुआ है और लैब भी लगा हुआ है। इन्होंने बीच में इसको बंद करा दिया था, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लास्ट सवाल रहेगा सर, पूरे जो भवन बन रहा है विद्यालय का 10+2 का हो या माध्यमिक विद्यालय, उसका सर निरीक्षण किए आप? नहीं, उसमें हम लोगों ने देखा थोड़ी कमी पाई गई है, गुणवत्ता में कुछ कमी पाई गई है। ठीक है, जितने अच्छा काम होना था उतना अच्छा काम नहीं हुआ है, तो उसकी टीम बना के जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जन संवाद के बाद शिक्षा संवाद किया जा रहा है जिला अधिकारी के द्वारा। और मैं बता दूं कि जिला अधिकारी करगहर के तोरनी 10+2 विद्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पर बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो छात्र और छात्राओं को दी जा रही है उसी को जानकारी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सीधी तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जो अभिभावक हैं पहुँचे हुए हैं, जो छात्र छात्राएं हैं पहुँची हुई हैं और तमाम सारे लोग यहाँ पर शिक्षा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिए हुए हैं। आइए बात करते हैं जिला अधिकारी से। सर शिक्षा संवाद कार्यक्रम करने के लिए सर यहाँ तोरनी में आए हुए हैं। सर बिहार सरकार के द्वारा जो बच्चों को योजनाएं दी जा रही है उसके बारे में सर बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, आज हम लोगों ने यहाँ पे तोरनी में शिक्षा संवाद किया है हाई स्कूल में, और यहाँ पे जो सरकार की डिफरेंट योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में अभिभावकों को और बच्चों को बताया गया और साथ ही साथ उस योजनाओं का कैसे लाभ लें ये भी बताया गया। और बच्चों से भी उनके एक्सपीरियंस शेयर किए गए, अभिभावकों से एक्सपीरियंस शेयर किए गए कि अभी तक जो बच्चों ने योजनाओं का लाभ लेके कैसे वो आंगनबाड़ी सेंटर से या 1 से 8 तक और 8th के बाद 9, 10th और 11, 12th उन लोगों ने कैसे पढ़ाई की बिहार सरकार की योजनाएं लेकर। 8th के बाद उनको साइकिल मिला, उस राशि का उन्होंने साइकिल खरीदा और साइकिल से और बेहतर अपने शैक्षणिक माहौल को उन्होंने बेहतर बनाया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। 10th पास करने पे उनको 10,000 रुपये की राशि मिली, +2 पास करने के बाद 25,000 रुपये की राशि मिली और ग्रेजुएशन करके कुछ बच्चे BPSC करना चाह रहे हैं, कुछ बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में तैयारी कर रहे हैं उन पैसों को लेकर। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया और उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया गया। साथ में साथ कैसे बिहार सरकार रोजगार देने जा रही है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कैसे रोजगार दे रही है या वैकेंसियाँ निकल रही हैं, कैसे उसका लाभ लें, उन सभी चीज़ों के बारे में सभी बच्चों को और अभिभावकों को बताया गया। सर कुछ बच्चे हैं जो शिकायत के कंप्यूटर और लैब को लेकर से? नहीं, कंप्यूटर लैब तो यहाँ लगा हुआ है, 10 कंप्यूटर लगा हुआ है और लैब भी लगा हुआ है। इन्होंने बीच में इसको बंद करा दिया था, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जांच करा के उस पर कार्रवाई करेंगे। जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं सर उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया है कि जो उस पर खास विशेष ध्यान दिया जाए? नहीं, वो तो मिशन दक्ष के अंतर्गत तो कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लासेज कराए जा रहे हैं और उनको अभी लगातार ये पढ़ाई उनको कराई जा रही है, अलग से स्पेशल क्लासेज कराए जा रहे हैं और स्पेशल क्लासेज करा के बीच बीच में एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है ताकि जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाएं और जब वो 7th 8th में पहुँचे तो निश्चित रूप से वो सामान्य बच्चों के साथ कम्पीट करें, जो बच्चे तेज बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट करें और आगे कंपटीशन में बेहतर। सर लास्ट सवाल रहेगा सर, पूरे जो भवन बन रहा है विद्यालय का 10+2 का हो या माध्यमिक विद्यालय, उसका सर निरीक्षण किए आप? नहीं, उसमें हम लोगों ने देखा थोड़ी कमी पाई गई है, गुणवत्ता में कुछ कमी पाई गई है। ठीक है, जितने अच्छा काम होना था उतना अच्छा काम नहीं हुआ है, तो उसकी टीम बना के जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि अभी आपने जिला अधिकारी से सुना, साफ तौर पे जिला अधिकारी ने कहा कि कुछ कमियां हैं यहाँ पर जो हमको बताया गया। इसी पर यहाँ की जो छात्र और छात्राएं हैं जो कंप्यूटर क्लास संबंधित उन लोगों के द्वारा बात किया जाता है, उसी पर अधिकारियों पर भड़कते हुए जिला अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, मैं ब्लैकलिस्टेड कर सकता हूँ। और मैं बता दूँ यहीं पर 10+2 का विद्यालय जो भवन का निर्माण कराया जा रहा है और जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय तोरनी है इसका भी भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन निर्माण के बारे में लोगों ने शिकायत की, शिकायत के बाद जेई को भी फटकार लगाया जाता है डीएम साहब के द्वारा और साफ तौर पे डीएम साहब के द्वारा कहा जाता है कि अगर काम अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, यानी कि मैं कार्रवाई भी कर सकता हूं। तमाम सारे मुद्दों पर जिला अधिकारी ने बात किया और ऐसे में इसी पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष हैं पप्पू राय, क्या कहिएगा
जिला शिक्षा संवाद में जिला अधिकारी पहुंचे हुए थे। जो कमियां निकलकर सामने आई, साफ तौर पे यहाँ के अधिकारियों को भी फटकार लगाया उन्होंने। नहीं, सबसे पहले तो सोनू बाबू मैं आपको धन्यवाद अपने तरफ से देता हूं। आपने समय निकाला शिक्षा संवाद के लिए और यहां आकर के डीएम साहब का बाइट भी आपने लिया। डीएम साहब के द्वारा जो ये सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है। यहाँ डीएम साहब के आने से ऐसे अधिकारी अगर बार बार यहाँ प्रोग्राम देते रहें तो ज़रूर शिक्षा में सुधार होगा। और जहाँ तक रहा सवाल कि स्कूल में कार्य चल रहा है, यहाँ डीएम साहब के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। जो थोड़ा बहुत कमियां पाई गई उस पर जो है डीएम साहब के द्वारा अधिकारियों को पब्लिक के अभिभावक के सामने, बाल बच्चों के सामने, शिक्षकों के सामने जो है डांट फटकार किया गया। और इससे अच्छा प्रदर्शन हो, अच्छा विद्यालय में व्यवस्था हो, अच्छा विद्यालय का देखभाल हो, विद्यालय का सौंदर्यीकरण अच्छे ढंग से अच्छे ठेकेदारों के द्वारा कराया जाए। इससे यही माने डीएम साहब के आने से और बोलने से यही जो है माने अच्छा हुआ और आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलता रहे। इसके लिए मैं डीएम साहब को भी अपने पैक्स पंचायत के तरफ से भी आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरह से शिकायत मिलती है भवन निर्माण को लेकर और एकाएक जो डीएम साहब हैं शिक्षा संवाद के बाद सीधे बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहां पर काम चल रहा है और जो कमियां निकल कर आती है साफ तौर पे अधिकारियों पे भी बरसते हैं, क्या कहिएगा? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पहले सबसे पहले उनको हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। जो आप ये बोल रहे हैं कि डीएम साहब निरीक्षण के लिए चले जाते हैं, हम ही ऐसा शख्स हैं जो कि डीएम साहब उठ रहे थे उस समय जा कर के हम बोले, हम प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य हैं विद्यालय के, शिक्षाविद से हम आते हैं। हम जा कर के बोले कि सर जो आपकी एजेंसी काम कर रही है गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम नहीं हो, टर्म ऑफ कंडीशन में आपका जो है गड़बड़ी है, जितना दिन से काम लगा है अब तक काम हो जाना चाहिए था। आज तक स्टोन का काम चल रहा है, वही हम डीएम साहब से बोले और उसका निरीक्षण किए तो पाया गया गलती। क्या आप डीएम साहब से संतुष्ट हैं? हाँ, जो जिस एक्शन में वो आए हमको तो लगा है कि मैंने हम संतुष्ट हैं। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना, जो अभिभावक हैं शिकायत करते हैं डीएम साहब के पास और डीएम साहब शिक्षा संवाद के बाद सीधे जहाँ पर भवन निर्माण का कार्य हो रहा है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मटेरियल का जांच कर देते हैं और जांच करने के बाद अधिकारियों पर जमकर बरसते हैं, यानी कि अधिकारियों पर फटकार भी लगाते हैं। साफ तौर पे मैं बता दूं कि जिस तरह से जिला अधिकारी एक्शन में दिखाई दिए, उस एक्शन में दिखाई देने के बाद जो यहाँ के अभिभावक हैं उनमें काफ़ी खुशी की लहर है कि ऐसा जिला अधिकारी जो है शिक्षा संवाद के दरमियान जैसे ही मंच से उतरते हैं और मंच से उतरने के दरमियान साफ तौर पर कंप्यूटर लैब को लेकर जो शिकायत मिलती है उस मामले पर भी यहाँ के स्थानीय अधिकारियों पर भड़कते हैं। जो बिल्डिंग मटेरियल का काम किया जाता है उसके बारे में भी शिकायत मिलती है, उस बारे में भी भड़कते हैं और भड़कने के दरमियान उनके द्वारा सीधे तौर पे जहाँ पे भवन निर्माण का बिल्डिंग का कार्य चल रहा था वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के दरमियान बहुत सी सारे फटकार लगाते हैं और साफ तौर पे शिक्षा संवाद में डायरेक्ट बार बार बच्चों से रूबरू होते हैं, छात्र छात्राओं से रूबरू होते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा हर सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चा कोई ऐसा न हो कि न पढ़ सके। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा लगातार बेहतर से बेहतर योजनाएं लाई जा रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।